अवामी असम्बली का बाकायदा आगाज़ करते हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट से, जो कि इस वक्त शाह आलम मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, लाहौर के प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान के। भट्ट साहब, इस वक्त मुश्किल पड़ गई, बड़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, लोग बड़े तंग हैं, परेशान हैं, क्या हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब हालात ख़राब हुए थे तब जो है फ़ौज ने पहले भी कुर्बानियाँ दी। सही, जल्ज़ला आता है फ़ौज कुर्बानियाँ देती है, और जब कोई सैलाब आता है तब भी फ़ौज की खिदमात जो है ली जाती हैं। और अब भी मैं समझता हूँ ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्शन लिया है, ये ताजरों की भरपूर आवाज़ से जो है यानी एक्शन लिया। आप देखें जिस दिन का चीफ साहब ने नोटिस लिया है, आपको अवाम सड़कों पर एहतजाज करती नज़र नहीं आई, लेकिन ब्यूरोक्रेट चाहते हैं अभी भी अवाम जो है वो बाहर निकले। हमारे निगरान वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अवाम सड़कों पर ही जलील हो। अरे भाई, कि मैं ये गुजारिश करूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जिस तरह आपने ताजरों को बुला के मईशत के बारे में पूछा, बड़ा अच्छा इकदाम है। जिस तरह उन्होंने डॉलर का जो माफिया ने यानी भगदड़ मचाई हुई थी वो कंट्रोल हुई, जिस तरह चीनी माफिया ने स्मगलिंग कर रहे थे वो कंट्रोल हुआ, इसी तरह जिस तरह मुशर्रफ दौर में फ़ौज जो है बाकायदा तौर पे यानी निज़ाम चला रही थी, अब भी फ़ौज ही चला ले, मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ये जो शाह खर्ची हैं अफसरान की, ये जो पेट्रोल की मद में बिजली के नाम पे जो अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। इस टाइम हमें ज़रूरत है, हमारे मुल्क को ज़रूरत है, और 25 करोड़ अवाम को ज़रूरत है। ये चंद हज़ार ही हैं जो करप्ट नासर जो महकमों के अंदर बैठे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, बस यार मुल्क है चल रहा है। ये मुल्क जो है अवाम की कुर्बानी से, अवाम के पैसे से चल रहा है, लेकिन कतरा कतरा करके क्या मुजाहिद साहब क्या किया जाए, हुकूमत क्या करे इसमें? इसका हल मैं हुकूमत को नहीं मुतालबा कर रहा, मैं अच्छा, आर्मी चीफ से आप साहब से मुकाबला कर रहे हैं, जो है सही है। उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदारा आप ये जो इन्होंने अरबों रुपए की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें सुजुकी गाड़ियाँ दें, इनको पता चले ब्यूरोक्रेट्स को, जी ब्यूरोक्रेट्स को, कि ट्रैफिक में जब गाड़ी खड़ी हो गाड़ी हीटअप भी होती है, एसी भी बंद हो आगे, तो वैसे ही जो सर्दियाँ आ रही हैं एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, कम पेट्रोल इस्तेमाल हो। हाँ, कोई अगर अपने पल्ले से जो है पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहता है वो हमारी तरह हेलीकॉप्टर पे फिरे, हमें कोई इतराज़ नहीं। हम मिन्नत समाजत करके किसी महकमे को कहेंगे एक हेलीपैड यहाँ बना दें, जो है हमारे जिसने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है अपने पल्ले से करे, जी, जो लेकिन सरकार की तरफ से जो है ये जो है बिल्कुल अल्ले तलल्ले अयाशियां खत्म होनी चाहिए। बिजली चोरी जो है अप्रिशिएट करते हैं जो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे भी आपके ताजर पकड़े जा रहे हैं बीच में। सर मैं वही तो कहने लगा हूँ, मेरी बात कंप्लीट आप होने दें। सबसे पहले ये जो दफ्तरों के अंदर बैठ के साफ बादल कमरे में नहीं भी होते, एसी चल रहा होता है, सबसे पहले इनको पकड़ें, इनकी बिजली बंद करें। अब ये देखिए, एक अफसर उसकी तनख्वाह अगर लाख रुपए या 2 लाख रुपए है, उसके घर का खर्चा जो है 15 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए महीना क्यों है? वो कहाँ से आता है? वो इसी अवाम का पैसा है। ये जो अवाम जो देख रही है, जो सुन रही है, ये इनका पैसा है। यहाँ तो माचिस की डब्बी भी खरीदने चले जाएं, उसमें भी टैक्स जो है दिया जाता है। उनके तो घर वो भी जो है फ्री जाती है। आप कहते हैं कि अफसरों को खींच दें, ठीक ठाक अफसरों को खींचे, सही है, फिर अवाम से कुर्बानी मांगे। और अवाम जो है ख्वाह वो पैसा इकट्ठा किया गया कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम पे, ख्वाह वो इकट्ठा किया गया डैम के नाम पे, ख्वाह वो इकट्ठा किया गया जल्जले के नाम पे। अब ये देखें, लास्ट जब सैलाब आया है, अवाम ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, मास हुआ है फौज के। अवाम ने फौज पे एतमाद किया है, आज भी एतमाद फौज। आप क्या कहते हैं, इंतखाब हो एहतसाब हो, इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, या पहले एहतसाब? इस टाइम एहतसाब की ज़रूरत है, एहतसाब की ज़रूरत है। मुशर्रफ दौर में कारोबार बेहतरीन चल रहे थे, मैं समझता हूँ आज भी कारोबार बेहतरीन हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त क्या होना चाहिए जी? इस वक्त सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, जो फौज है फौज को ही रहना चाहिए, फौज ही संभाले। क्योंकि शालमी में आप बात कर रहे थे लाइट की, बिजली चोरों की, ताजिर तो चोर हैं। यहाँ पे तो हफ्ता हफ्ता लाइट नहीं आ रही, धमाके हो रहे हैं, मौतें हो गई हैं ताजिरों की, उस पर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पे पिछले हफ्ते वाकया हुआ है, दुकानदार मरा है मस्जिद से निकल कर, रेडी बांध मरा है, अभी तक वो वहीं का वहीं है। डेली के धमाके हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। धमाके हो रहे हैं लेस्को के, वापडा सुनी नहीं रही, हफ्ता हफ्ता लाइट नहीं आ रही शालमी की, तो किसको सुनाएं आप बताएं? यहाँ पे तो लाइट नहीं आ रही, बिजली चोर कौन है? ताजिर। अगर बिजली चोर होते तो अपना मुआवजा का मसला हल ना करवाते, तारे तब्दील ना करवाते। ये तो चोर हैं, खुद चोर हैं ब्यूरोक्रेट, कि वो अपने दफ्तरों की तो बिजली आ रही है, बाकी मार्केट की तो बिजली आ ही नहीं रही।
तो इसलिए फ़ौज को ही संभालना चाहिए, इलेक्शन ना करवाए, इलेक्शन का जो पैसा है वो आवाम पे लगाए, इलेक्शन का जो पैसा है वो आवाम पे पे हाँ जी, लगा वो दिया रिलीफ जाए। दे, ये नहीं, पेट्रोल नहीं, ख़त्म करे, मराते ख़त्म करे, सब कंट्रोल हो जाएगा। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सदर होगा, सदर अलवी क्या कर रहा है, वो तारीखें दे रहा है इलेक्शन की, उसको चाहिए अवाम में आए, वो तो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, एसी के मज़े ले रहा है, वो अवाम में आए, उसको पता लगे कि क्या है सिचुएशन, जो मार्केटों की है, ताजरों की है। इंपोर्ट उन्होंने बंद की हुई है, यहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल तक तो हमें अगर एक्सपोर्ट करनी है तो रॉ मटेरियल आएगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। जब रॉ मटेरियल नहीं है, डॉलर को हमने ब्रेक लगाई है, चलो रुपए की कदर में बेहतरी आई है, ये आर्मी चीफ ने किया है, तो आर्मी चीफ ही को चाहिए कि वो मुल्क की बागडोर संभाल लें ताकि हमारे अवाम का कुछ बन सके। मुल्क है तो सब कुछ है, ये तो सारे इनकी मोहलत ख़त्म हुई है, ये निकल गए सारे लंदन, कोई दुबई निकल गया, कोई लंदन निकल गया। जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो वापस आ रहे हैं ऐसा ऐसा, अब केस खुल गए फिर लंदन। तो ये हमारी आवाम का क्या कसूर है, हमने तो यहीं पे रहना है, कारोबार यहीं पे करना है, तो इसलिए आर्मी चीफ को आना चाहिए, आर्मी चीफ को ही आना चाहिए। लेकिन लोग जमहूरियत की बात करते हैं यार, जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, तो जमहूरियत के साथ है, जमहूरियत के साथ है। इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, फिल 4 होने चाहिए, फिल 4 होने चाहिए। और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा, हल क्या है इसका ये जो हल है किया आवाम की राय से, हाँ जी, किया समझे, इलेक्शन ही है इसका हल, अवाम की राय से इलेक्शन करवा दिए जाएं, ये इसका हल है। बिल्कुल, ये नहीं मान रहे, ये पीछे मेरे साथ ये दोस्त मौजूद हैं, ये कह रहे थे कि नहीं इलेक्शन हल नहीं है। क्या करें फिर, हम मजबूर हैं, हम ताजर लोग मजबूर हैं, क्या करें। पहले इलेक्शन होता तो ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी, ये दूसरी हुकूमतें आई, उन्होंने क्या किया, अपनी जेबें भरी, निकल गए, वो कहाँ गए, तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा, मुझे बता दें। वो कहते हैं इलेक्शन का क्या फायदा है। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? ये पीछे कह रहे थे कि हमने ना एक दिन पूरा मार्केट बंद की हड़ताल की महंगाई की वजह से। अच्छा, हाँ जी, और हमारा जो वज़ीर आज़म हमारे ऊपर ये छोड़ के गया है, हमारे जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहता है जी IMF नहीं मान रहा, मैं कुछ नहीं आपको रिलीफ दे सकता, कि IMF हमारा बाप है पाकिस्तान का, कि जो वो कहेगा हम मानेंगे, अवाम कुछ नहीं चीज़ है, हैं ये कह रहे थे IMF से मुआहदे किए हुए हैं ना, वायदे किए हुए थे, इन्होंने किए हुए ना, अवाम का क्या कसूर है। हाँ जी, चोरों ने मुआहदे किए, हमने किए हैं। अच्छा, हमने नहीं और किया। IMF से पीछे टीवी में आ रहा था, जो मुआहदे किए हैं वो पैसे तो वो उन्होंने इस्तेमाल किया है, दे हम रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। कौम तो कुर्बानी मांगते हैं, कौम तो दे रही है कुर्बानी, अब इससे ज्यादा क्या कुर्बानी चाहिए कौम को, कौम तो दे रही है कुर्बानी। हम तो ये चाहते हैं, अगर आर्मी चीफ, मुजाहिद भाई वाली बात, अगर आर्मी चीफ ने ये डॉलर को कैप्चर किया है, डॉलर को कंट्रोल किया है, तो ये बाकी चीज़ें भी कंट्रोल की जा सकती हैं। और आप ये देखें कि जिस वक्त भी पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही है, उस वक्त में आवाम को सुकून रही है, चाहे वो ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो। उन्होंने 10-10, 11-11 साल हुकूमत की, ये तो 5 साल इकट्ठे हुकूमत नहीं कर सकते, एक दूसरे के टांगे खींचने लग पड़ते हैं 2 साल बाद, कभी तूने हुकूमत कर लिया, मुझे मजा लेने दे। यही हुआ ना इस हुकूमत के साथ, इमरान खान को हुकूमत नहीं करने दी तो वो आ गए, तो उन्होंने क्या किया है, उसी बेस पे आए थे ना कि हम महंगाई खत्म करेंगे उसको उतार के, तो वो हमारा और बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। ये तो मुनासिब नहीं है। आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने यहाँ दस्ते शफकत इस कौम के ऊपर एज ए बाप की हैसियत से रखे, ताकि हमारे दर्द का मुदावा हो। हम बहुत तकलीफ में हैं, कौम इससे बहुत तकलीफ ये क्या कह रहे हैं जी? ये जिस तरह 9 मई के वाक़े का नोटिस लिया ना, हाँ जी, और पूरे मुल्क को तबाही से बचा लिया, खाना जंगी से बचा लिया, इस टाइम उससे बदतर हालात हैं। वो तो शायद एक घर में जो है ऐसा हादसा हुआ था, अगर जिस तरह ये महंगाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दुकानदार फाड़ेगा, लोगों की सकत ही ख़त्म हो गई है। आप ये देखें, चाहे एक बादशाह का बच्चा हो, चाहे फ़कीर का, चाहे किसी भी इंसान का बच्चा, सबका शहजादा, कोई किसी को भूखा नहीं दे सकता। अगर लोगों को पैसे नहीं, उनका रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो वो करप्शन करेगा। अगर करप्शन से पकड़ के निकाल दिया जाएगा तो वो चोरियाँ डकैतियाँ करेगा। तो जनाब ये तो पूरी एक नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इन्हें चाहिए फिल 4 मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल बढ़ती जा रही है कि उसको कंट्रोल किया जाए। आर्मी को, ये जो वज़ीर आज़म, नाहल वज़ीर आज़म है, ये जो अभी मौजूदा जो बैठा है, इससे तो वैसे घर चले जाना चाहिए। उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि वज़ीर आज़म, मैं समझता हूँ कौम का एक सरबराह होता है, कभी वो ये कहता है कि भाई कौन सा कोई बात हो गई, बिल आ गया, तो ये कोई खुदारा पहले पल्ले से देखे तो एक दफ़ा बिल देखें, फिर इनसे पूछें, इनसे सब्जियों के रेट पूछ लें, वो तो नहीं बताएंगे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं आधे से ज़्यादा आपको यानी यही बताएंगे। एक साहब को मैंने पूछा, यार किस तरह किलो चीनी है, वो कहता है मैंने एक अरसा हो गया कभी किलो चीनी खरीदी ही नहीं, आधा किलो पाओ इस तरह करके हम गुजारा करते हैं। ये देखिए, ये जुल्म नहीं है? तो ये जुल्म नहीं, जुल्म अगर बढ़ेगा
तो वो मिट जाएगा। सही यहाँ पर जुल्म जमा कराने के लिए बच्चों की बालियां तक दी हैं इस दफा। सही ये है। कोई तरीका तो नहीं है ना। कौम को महंगाई जो ये है है कि बिल जमा कराने के लिए लोगों ने अपने बालियां, लोगों ने अंगूठियां तक बेची हैं। ये कौम के ऊपर थोड़ा रहम करें। कौम इस वक्त रहम की क्या तलबगार है। रहम क्या करें? रहम भाईजान वही तो पूछ रहे हैं। रहम ये रहम क्या करें कि टेक ओवर रहम क्या करें? अवाम को रिलीफ दें। जमहूरियत की बात है। हाँ जी, जमहूरियत देख ली है, जमहूरियत जैसी जा रही है। जमहूरियत ये देख ली है। टेक ओवर करें और कौम को एक 5 साल 7 साल जितना भी चल रही है। आर्मी चीफ चाहते हैं कि हम कौम को रिलीफ दें, लेकिन अशराफिया जो है वो उसके साथ नहीं दे रही है, और जितने सियासी पॉलिटिशियंस हैं सारे वो उसके साथ नहीं दे रहे हैं। आर्मी चीफ तो चाहती है उनकी याशियाँ खत्म हो रही हैं। आर्मी चीफ चाहती है अवाम के साथ हम भलाई करें और उसको हम आसानी सस्ती चीज़ें दें, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन नहीं चाहते ये काम। सियासतदान जो है, सियासतदान वो सियासतदान तो इस वक्त इख्तियार में है ही नहीं। वो तो सारे बाहर बैठे वो हुए तो हैं। करके चलेंगे हाँ, ना, सारे नुकसान तो हमारा करके चलेंगे। वोट भी मांगने आएंगे, किस हैसियत से मांगने आएंगे? हमारे पास वोट मांगने आएंगे, किस हैसियत से मांगने आएंगे? पहले तो ये बताए ना हमें। वोट किस हैसियत हैसियत हाँ से? जी, कौन सी पार्टी आएगी हमसे वोट मांगने के लिए? क्या वो मुदावा करने आ रही है बिजली के बिलों में? वो तो अपने एसीओ में बैठे हुए, वो तो लंदन में बैठे हुए। क्या वो समझ सकते हैं कि अब हम आके वो वोट देंगे उनके कैंडिडेट? ये कह रहे थे मुबारक हो, रशिया से हमें बड़ा सस्ता तेल मिल गया जी। सबको एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। ये मुबारक है। ये 170 रुपये यहाँ से हमारी जान छोड़ के गया है, तो इन्होंने 350 रुपये पेट्रोल कर दिए, 325 रुपये। ये कोई तरीका कार है इनका? सुबह डॉक्टर के पास एक औरत आई है, वो कह रहे हैं मेरे ऑर्गन्स भेज दो, मेरा जिगर और मेरे गुर्दे भेज दो और मुझे पैसे दे दो, कहीं बिकवा दो। ये हाल होगा पूरी आवाम का, और ये आराम से ऊपर बैठ सर हल क्या है? असल मसला तो इन सियासतदानों को एक बहरी जहाज में बैठा के ना, तो इनको समुद्र में सारा डुबो दे, इनको सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये चाइना ने भी ये किया था, जो जहाज से ना उन्होंने समुद्र में डुबो दिए थे। ये हमारे जहाज हैं, अच्छा समुद्र में डुबो दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हल पूछिए। ये हाल मैं बता रहा हूँ। इनकी मारात खत्म की जाए, सब वजीरों की। हाँ जी, क्या आप बताएं, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ जी, आप आगे आइएगा। ये तरह है। हाँ जी, अब एक माई देखें कितनी बढ़ गई, 20 रुपये की रोटी है ना, रोटी रैश कंपनी की तरफ से है ना कुछ है। मैं बीवी बच्चे कैसे पालूंगा? मेरा घर मकान घर का है, चले से मेरे साथ। हुकूमत क्या कर रही है? इलेक्शन किसको दें, वोट किसको दें, क्यों वोट दें? मैंने आज तक वोट किसी को दिया कि हमने ज़्यादा देखी है सारी उम्र। पाकिस्तानी रैशी हूँ। क्या हुकूमत ने किया है आज दिन तक? दावे तो बड़े करते हैं, जब आते हैं हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया इन्होंने? क्या करके दिखाया? तनख्वाह बनाइए, 32,000 रुपया तनख्वाह देंगे। आप मीडिया में बताएं, जाएं बैंक से पूछें गाड़ू से, आप ड्यूटी कितनी कर रहे हैं, तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? 32,000 तो तनख्वाह कर दी है सरकार ने। सरकार हमें तक मिली नहीं आज दिन तक। हमें दिखा कर दिखाएं, मैं आपको पैसे भी दिखाता हूँ। 32, लेकिन वो तो 32 भी नहीं मिल रही ना। तो बड़ी मेहरबानी, लेकिन 32 कम है। 32 भी कम है, 32 भी नहीं मिल रही। 32 नहीं मिल रही। कौन कह रहा है 32 कर दी है? जुबानों से तो वो भी दावे करके चले गए लंदन में बैठ गए, जो तेरे हम सत्ता करेंगे, गरीब का चूल्हा जलाएंगे। इन्होंने गरीब का चूल्हा तो बंद कर दिया, पानी डाल दिया ऊपर से। नाम क्या आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, हाल क्या है सारी सूरत हाल का? हाल यही है, बस अवाम बाहर ना निकले, वोट ना दे इनको। अच्छा, अल्लाह हमारे से हमारा, वो मेरे रिज़्क दूर देगा, किसी तरीके से देगा। हम वोट देकर पछता रहे हैं। ये वोट लेते हैं, कहते हैं आप हमारे। किसको वोट दिया था आपने? मैंने दिया, नवाज शरीफ को दिया, किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। जब जाओ वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, सो रहे हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का नाम चल रहा है। गरीब के घर कोई आया कभी? मुझे किसी अपनी हिस्ट्री के अंदर बताएं, गरीब के घर गया है, सिक्योरिटी गार्ड के पास आया है? ये जो हादसा हुआ है अभी मार्केट में, ट्रांसफार्मर वाला जो हादसा हुआ है, वो बाबड़ा वालों ने क्या किया है? उन्होंने कहा सिलेंडर फट गया है, उन्होंने अपने पे इश्यू नहीं लिया। हमारे पूछें, गरीबों से पूछें, इनसे क्या पूछेंगे? जो हम अपना रोटी के साथ मांग के खाते हैं, लंगर देते हैं, हम लोग खाते हैं, वरना हमारी तरह इधर ही रह जाए, बच्चे भूखे रह जाएं। 8,000 रुपया बिल है, एक पखा है, एक बल्ब है। 8,000 रुपया बिल है, 5,000 किराया, 13,000 21,000 मंथली करने पे। बाकी उनको मैं क्या दूंगा? मैं हकीकत है, मैं तंग हूँ, मैं बीवी बच्चे मारूंगा। अभी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, अभी मैं देख रहा हूँ तमाशा गवर्नमेंट का। अगर मैं टीवी पर ना आया था, मुझे सिर्फ परदेसी उसका कातिल वजीर आजम होगा। जब मैंने तो अपने ताजरों को कहा, जब ये 2 हमारे भाई शहीद हो गए ट्रांसफार्मर फटने से, मैंने कहा ये लेस्को के चीफ के खिलाफ पर्चा हमें करवाना चाहिए। इन बदबख्त लेस्को चीफ तो दूर की बात, एसडीओ ने नहीं सहमत की कि वहाँ उनके घरों में जाके फातिही कर ले, किसी के बच्चे को जो है ना हौसला दे दे, और वो आके कहे मैं बिजली का निज़ाम ठीक करवा दूँ। वो कहाँ जाते हैं पैसे जो इन्हें जो है जो सालाना इन्हें मराद मिलती हैं? इनको तो अब वो हालात आ गया है।
मैं अब कौम से जो है गुजारिश करूँगा, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इस मुल्क को आज़ाद करवाया तब एक कौम मौजूद थी, और आज अल्लाह माफ़ करे हम हजूम बन चुके हैं। हमें कौम बनना होगा बहैसियत कौम। अगर जिसकी तनख्वाह 32,000, मैं कह रहा हूँ 50,000 भी हो जाए, मैं आपको 50,000 का कागज आप मुझे बना के दिखाएं, बजट नहीं बन सकता, बजट नहीं बन सकता। यहाँ पर कह रहे हैं जी बिल्कुल तनख्वाह में गुजारा। आप बताएं कि गरीब क्या करेगा? गरीब क्या करेगा इस वक्त? हाल क्या है इसका? आज कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं अफीम है। के गुलाम नहीं है। ये क्या हाल क्या है जी इसका? सारी सूरत हाल का? नहीं, हमने किसी को देना नहीं वोट, किसी को नहीं देना, जो मर्जी हमें देना ही, महंगाई कट करेंगे या हम फिर देंगे, हमने वो मैंने नहीं देना, हमने वो नहीं देना नहीं किसी को। क्या हम अपने आप को आग लगा लेंगे। यही है दुनिया खुदकुशी कर ले, हाल यही है कि दुनिया खुदकुशी कर रही है। कर ले, दुनिया निकल रही है, खुदकुशी कर रही है तो होना चाहिए। इस वक्त कोई हाल जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जो आवाज हमारी कैप्चर कर रहे हैं, देना नहीं, आम वोट का बाइकाट कर, वोट का बाइकाट कर रहे हैं। वोट का बाइकाट। ये आवाज हमारी बचाए ना, हाँ जी, निगरान वजीर आजम को आवाज हमारी बचाए ना, बचाएंगे। काकड़ साहब तक पहुंचानी है जी, बताएं। से अमेरिका जा रहे बताएं ना भाई, ये क्या हैं, हाल है? उन्होंने को मुआहदा कर सकते हैं, वो अमेरिका की सैर करने जा रहे हैं, मुआहदा की किस हैसियत से जा रहे हैं, मतलब पता लगे ना, हमारे लिए को मुराद लेने जा रहे हैं, कोई IMF से हमारे लिए रिलीफ लेने जा रहे हैं, तो पता लगे। हम तो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ को एक शफकत वाला हाथ करके इनके ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर रहम करना चाहिए, इन जैसे भाइयों के ऊपर रहम करना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की परेशानी का हल यही है कि हमारी दर्दमंदाना फील है, जो आवाज हम दे रहे हैं आपको, ये आवाज पहुंची नहीं है उन तक। अगर पहुंचती है तो मस्ती कर रहे हैं, यानी कि इस चीज पर नोटिस नहीं ले रहे हैं। ये महंगाई कितनी बढ़ गई है, गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी है, कभी गरीब से पूछा है आकर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप इस तो वक्त आगे मसला अपनी जो रोटी है, कमाने के लिए हमारे इकट्ठा कर लिए 4 बंदे, आवाज आगे तक करने गई। हम बड़े खुश हैं जी, मीडिया वाला आया था, बात आवाज तो हमारा काम तो आवाज पहुंचाना ही है ना जी। नहीं पहुंच रही उन तक, क्यों नहीं पहुंच रही? क्यों नहीं पहुंच रही? क्यों नहीं पहुंच रही? ये इंटरव्यू पहुंचेगा। हाँ जी, ये मजदूर आदमी है, इसकी ये मजदूर हैं, मजदूरों की आवाज नहीं पहुंचेगी, मजदूरों की आवाज नहीं पहुंचे, आवाज नहीं पहुंचती, मजदूरों की आवाज नहीं पहुंचे। तो आवाज पहुंचाने के लिए तो आए हैं आपके पास, लेकिन पहुंच ही नहीं रहे हैं, पहुंच ही नहीं रही, पहुंच ही नहीं है, सुनते नहीं है। तुम लेने आए। हाँ जी, क्या हो गया? कर्जे ये लेते हैं, हाँ जी, देने हमें पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं। आवाम को देने पड़ते हैं ना, टैक्स लगा लगा के दे रहे हैं ना। बिजली के में टैक्स में देखो कितने टैक्स लगाए हुए हैं, आटा देखो कहाँ चला गया हुआ है, घी कहाँ चला गया है। हल क्या है यार? हाँ, जल्दी करते हैं पेट्रोल जी फलाने दिन इतना बढ़ गया, जो कोई रौला पै जाता है, बाहर चले जाते हैं, वो बीमार हो गए हैं, वो फलान हो गया टमकान। हम वोट उसको देंगे जो गरीबों का साथ देगा, इंशाल्लाह, जो गरीबों का साथ देगा और हाँ जी, सारा पेट्रोल को, बनेगा। बिजली को, आटे हर को, चीज चीनी को अगर हमारे सस्ता। बच्चे नहीं खुश हैं, हम किसी को नहीं मानते, हमका एक है इंशाल्लाह। हम अच्छा, ये सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, आर्मी आनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, नहीं आर्मी आनी चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। नहीं सर, लकड़ी में और खर्चा होगा। हाँ जी, इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए जनाब, नहीं होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आर्मी को फिल फोर टेक ओवर करना चाहिए। टेक ओवर इससे बेहतर है कि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल, इससे बेहतर है कि मार्शल इससे, या आप इसके हक में नहीं है? जो हम इसके हक में नहीं, पीपल्स पार्टी ने कल कहा है कि जनाब फटाफट इलेक्शन करवाएं। कहने से क्या हो सकता है? हाँ जी, नहीं होने चाहिए। चोर पार्टी भी चोर है, इस्लामी कानून आना चाहिए, इस्लामी बस कानून आना इस्लामी, चाहिए। सब वो इंतजाम सही होगा। जो कुछ भी कर रहे ताजर भाई कर रहे हमारा, गरीब का कुछ नहीं है, जो भी कर रहा है ताजर कर बस, रहा है। बस। ये ताजर क्या कर रहा है? बस इनका माशाल्लाह करोड़पति है, अरबपति है, वो कुछ और कह रहे हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिया इनको, लेकिन अच्छा। मजदूर बेचारा मर रहे, बस हाँ, देखो देख ले, वो इनके कहते हैं बारे जरा। में सोचो, कोई 2.5 करोड़ मजदूर है, इनके बारे में सोचो। सब चीज महंगी हो रही है, तनख्वाह कम हो रहे, दिहाड़ी कोई 1000 रुपए से ऊपर दिहाड़ी नहीं। 1000 रुपए में 5 बच्चों का मेरा घर है, नहीं चल सकता, नहीं होते। अब का मेरा बानी कुछ करो बस। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। कर इलेक्शन ने तो हमारा खाना खराब किया।
नवाज शरीफ जो भी आते कोई और ले इस तरह मौलाना से कोई लाओ अच्छा सा जो ईमानदार है कुरान शरीफ का इंतजाम चला है। इलेक्शन के सियासतदानों पे यकीन नहीं है कोई नहीं आना चाहिए ना ना नवाज शरीफ कोई इस्लामी वाला ले जो कुरान के इंतजाम पे करे बस। जमात इस्लामी वाला आ जाए, नहीं वो भी है, राजुल हक आ जाए, वो भी नहीं। अच्छा कोई और ले। हाँ मेरा कहना तो ये है कि पुराने वाला जो वज़ीर आज़म है, पुराने वाले जो बंदे हैं उसको खत्म होना चाहिए। ये दीर का है। आप सिराजुल हक के इलाके से हैं, दीर से हैं। हमने ये रैली चलाना है, हमने महीने साल में 2-3 महीने घर में नहीं लगाना। हमारे ऊपर पूरा 1 लाख रुपए का बिजली का टैक्स लगे, बिजली का बिल कौन देगा? तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। हम कहते हैं पुराना खत्म होगा, नया वज़ीर आज़म आए। ये पुराना जो भी होगा ना वो खत्म होना चाहिए। सारे के सारे यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, आर्मी राय देख ली कि पाक आर्मी को ही आना चाहिए। ताजरों की एक ही आवाज़ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अब संभाल लेना चाहिए मनसब, और ये छोड़ देना चाहिए इन सियासतदानों को सारों को। बंदियाल साहब क्या करके गए आखिरी अपने लम्हों में? वो मुकदमात बहाल करके गए हैं ना, क्यों करके गए हैं? वो उनकी अब एक नई पॉलिसी है ताकि आवाम को उलझा के रखें इसमें, और वो अपने वकला के लिए कुछ फ़ायदा करके गए कि उनकी तनख्वाहें तो लग जाए, उनकी तो वो सैलरी बन जाए। तो इसलिए पाक आर्मी को संभाल लेना चाहिए मनसब, ताकि ये इलेक्शनों में जो पैसा ज़ाया होना है, जो इन्होंने सियासतदानों ने अब अपना निकालना है 10-10 करोड़ रुपया जो आवाम को पागल बनाने के लिए, वो पैसा इनसे पकड़े और हुकूमत के खजाने में डालें। हुकूमत के, हाँ जी, इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इलेक्शन बड़ा हम तो तब माने ना, वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो आज ऐलान करें मैं अगर गाड़ी इस्तेमाल करूँगा अपनी करूँगा, पेट्रोल इस्तेमाल करूँगा अपना करूँगा, ये तमाम सेनेटर्स भी। नहीं तो फिर एक एक घोड़ा हम अवाम की तरफ से गिफ्ट कर देते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि घोड़े पे फिरा करें, उनको पता चले ये मट्टी और ये धूप से क्या होता है, सर्दी पड़ती है तो क्या होता है। तो जनाब घोड़ा कोई बात नहीं, ये पत्ते खाने हैं उसने और वो काम चल जाएगा। तो ये जो है ना, इनको कुर्बानी अवाम तो कुर्बानियाँ देती आ रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मुजाहिद साहब ये इस वक्त हम शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एशिया की एक बड़ी होलसेल की मार्केट है। यहाँ पर ताजर भी मौजूद हैं, मजदूर भी मौजूद हैं। हमने यहाँ पर लगाई हुई है अवामी असम्बली, कौमी असम्बली नहीं है, सूबाई असम्बली नहीं है, और यहाँ पर महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है। इसका हल क्या है? मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले अवामी असम्बली का फैसला आपके सामने, क्या चाहिए आपको? पाक आर्मी। मुझे इस वक्त इलेक्शन चाहिए, आपको नहीं चाहिए? क्या चाहिए? एहतसाब, महंगाई कम, एहतसाब, डंडा चलना चाहिए। सबसे पहले हुकूमती अरकान का एहतसाब यहाँ पर होना चाहिए। सही है। ये नाज़रीन यहाँ पर ये है जी, हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। देखो 2 रुपए घटाने ने, पेट्रोल दे 20 रुपए बढ़ा देने ने। सही है, हुकूमत बिल्कुल नाकाम है जी, नाकाम है, कोई मुतमईन नहीं है जी, नहीं। और इस वक्त चंद डंडा जब से आई है इसने पेट्रोल बहुत ही बढ़ा दिया है, और काम इसने किया भी नहीं जब से आई है निगरान हुकूमत। सही। और 2 रुपये कम करती है और बढ़ाती 30 रुपए। बिल्कुल सही। ये शिकवे अवाम के शिकवे। और नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक।